बलरामपुर जिले के पचपेड़वा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बिशुनपुर टंटनवा में हमारी खबर पर अब बड़ा असर देखने को मिला है। हमने कई बार ये खबर चलाते हुए आपको और अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश सरकार को ये बतलाने का काम किया था कि यहाँ पर एक तालाब जिसमें 3 मास्टर रोल्स को जारी किया जाता है, 100 से अधिक श्रमिकों की ड्यूटी लगाई जाती है मनरेगा के तहत और काम केवल कागज में ही समेट दिया जाता है। 58,34,000 रुपए से अधिक के हुए भ्रष्टाचार के मामले में अब जिला अधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने जांच करवाई और इस मामले में मोहित कुमार दुबे ने FIR नोटअप करवाई है। बतलाया जाता है आधा दर्जन से अधिक कुछ गैर जमानती धाराएं हैं, कुछ जमानती धाराएं हैं, उनमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ग्राम प्रधान अब्दुल वहाब, ग्राम रोजगार सेवक जुबेर खान, अतुल कुमार मिश्रा और जो तत्कालीन सचिव थे गिरजाशंकर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। बताया जाता है कि इस मामले में अब जब जांच चलेगी तो कई बड़े अधिकारियों को भी गर्दन फंस सकती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब इतने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया तो BDO और DC मनरेगा, चूंकि ये 50 लाख रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में तमाम लोगों की जो दस्तखत होते हैं या हस्ताक्षर होते हैं वो हुए होंगे, तमाम जगहों से इसे अप्रूवल मिला होगा, तब जाकर इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किया गया होगा। लेकिन कागज में ही कैसे इस प्रोजेक्ट को समेट दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब कागज में समेटा जा रहा था तो जो मौके पर जांच करने वाले अधिकारी गए होंगे, यानी कि JERS गए होंगे, अन्य अधिकारी, आला अधिकारी गए होंगे, मनरेगा के लोकपाल गए होंगे, मनरेगा के जो है DC गए होंगे, इन लोगों ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। सवाल ये भी उठता है कि पचपेड़वा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले इस गांव में इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया। क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी जो अधिकारी इस मामले में अब तक हीला हवाली करते हुए ना तो कोई जांच कर रहे थे, ना ही कोई रिपोर्ट पंजीकृत करवा रहे थे। और खासकर अगर सूत्रों की माने तो यहाँ के जो तत्कालीन BDO थे धनंजय सिंह, उनका काफी बड़ा हाथ बतलाया जाता है कि उनके ही शय पर ये सारे काम करवाए गए। मामला यह है सर कि जिसने पट्टा लिया था उसने 6 महीना पहले JCP से 1-2 घंटा काम करवाया था, उस पट्टे वाले ने करवाया था और उस तालाब को 3 बार काम दिखा के 58 लाख रुपए करीब ले लिया गया है। और ना तो उसमें कोई मजदूर काम किया है, ना तो किसी ने काम किया है, ना तो गांव वाले ने किसी को देखा है उसमें काम करते हुए। हम लोग शपथ पत्र पर की सर, तो जो शिकायत करता था हमारे प्रधान जी ने उनको भी मैनेज कर लिया और सब मिलजुल के पैसा बांट लिए। कौन कौन लोग ऐसा? अब जैसे इसमें गांव के प्रधान हैं, BDO हैं, सेक्रेटरी हैं और ग्राम सेवक हैं, सब लोग मिलजुल के पैसा बांट लिए। जी हमारे गांव में तालाब का मामला है और ये सब लोग मिल बांट के खा ले रहे हैं। कोई भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर और खाली फर्जी तरीके से दिखा के खा लिए हैं अधिकारी से मिलकर। तो फर्जी तरीके से मतलब कितने महीने से काम चल रहा था? वो फर्जी तरीके से 5 महीने से काम चल रहा है। 5-6 महीने से काम चला और कोई मजदूर आप लोगों ने देखा नहीं? कोई मजदूर नहीं देखा गया है। हाँ। अरे गांव में किसी ने तो देखा होगा? कोई नहीं, सिंगल आदमी नहीं। 100 से अधिक मजदूर थे। कितने मजदूर थे उसमें? उसमें 100 से प्लस दिखाया गया है कागज में, लेकिन एक भी मजदूर। मास्टर रोल थे? 3 मास्टर रोल चल रहे थे जी, और तीनों में किसी मास्टर रोल पे काम करते हुए नहीं देखा? नहीं देखा गया है। तो क्या लगता है कि कैसे धन का बंदरबाट हुआ? धन का बंदरबाट यही हुआ कि अधिकारी लोग जैसे प्रधान हुए, ग्राम सेवक हुए, BDO हुए, सेक्रेटरी हुए, यही सब मिलके ले लिए हैं। गांव का पैसा था, गांव के विकास के लिए था। तो अब देखने वाली बात होगी कि DC मनरेगा, BDO और जो अन्य आला अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने अपने जांच से ये साबित कर दिया है और FIR नोटअप करवा के ये साबित कर दिया है कि वो न केवल इस तरह की चीज़ों के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, बल्कि अगर भ्रष्टाचार होता पाया गया तो किसी की खैर नहीं होगी। अब देखना होगा कि इस मामले में कब से गिरफ्तारियां शुरू होती हैं और जांच में आगे क्या निकल कर आता है। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, समाचार न्यूज़ इंडिया के लिए।